आज के इस बयान में हम रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश और उससे जुड़ी हिकमतों पर तफसील से बात करेंगे। वह ज़ात जिनकी आमद ने इंसानियत की तकदीर बदल दी, जिनके आने से जहालत के अंधेरे छट गए और हिदायत की रोशनी चारों तरफ फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उस दौर में हुई जब अरब समाज बुराइयों में डूबा हुआ था। इंसानियत का कोई पैमाना नहीं था। ताकतवर कमजोर को कुचल देता था, औरतों के हक मार लिए जाते थे, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, शराब, जुआ, सूद, झूठ और खून खराबा आम था। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला और अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा ताकि इंसान को उसके रब से जोड़ा जाए। आपकी वालिदा हजरत आमिना और वालिद हजरत अब्दुल्लाह थे। आप एक पाक और बुलंद नस्ब में पैदा हुए जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा था। आपकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई जो उस वक्त भी तौहीद की निशानी खानाए काबा की वजह से मुकद्दस जगह थी। इतिहास में आता है कि आपकी पैदाइश के वक्त कई अजीब निशानियां जाहिर हुईं। यह सब इस बात की तरफ इशारा था कि दुनिया में एक अजीम तब्दीली आने वाली है। बचपन में ही आप यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको अपनी हिफाजत में रखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आपने बचपन से ही सच्चाई, अमानतदारी और शर्मो हया का सबूत दिया और लोग आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। आपकी जिंदगी शुरू से ही पाकीज़गी और रहमत का नमूना थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, जैसा कि सहीह मुस्लिम में बयान है कि यह वह दिन है जिसमें मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। इससे मालूम होता है कि आपकी पैदाइश का दिन अल्लाह की एक बड़ी नेमत है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी पैदाइश सिर्फ एक तारीखी वाक़िया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब यह है कि आपकी सीरत हर दौर के लिए रहनुमाई है। आपने इंसान को इंसान बनना सिखाया, अमीर और गरीब के बीच बराबरी सिखाई, औरतों को इज्जत और हक दिए, गुलामों को आज़ादी का रास्ता दिखाया, दुश्मनों के साथ भी रहम और माफी का बर्ताव किया। ताइफ में पत्थर खाने के बाद भी बद्दुआ नहीं दी बल्कि हिदायत की दुआ की। मक्का की फतह के दिन अपने जानी दुश्मनों को आम माफी दे दी। यह सब आपकी रहमत और अखलाक की मिसालें हैं। आपकी पैदाइश हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह जब किसी को भेजता है तो उसे मकसद के साथ भेजता है, और आपकी उम्मत होने के नाते हमारा भी मकसद है कि हम आपकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारें। सिर्फ जश्न मनाना काफी नहीं बल्कि आपकी सुन्नत पर चलना असली मोहब्बत है। हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करना है, अपने कारोबार में सच्चाई लानी है, अपने घरों में रहमत और अदब पैदा करना है, अपने बच्चों को आपकी सीरत से वाकिफ कराना है। अगर हम सच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें झूठ, फरेब, नफरत और जुल्म से दूर रहना होगा और अमन, सच्चाई, सब्र और रहमत को अपनाना होगा। आपकी पैदाइश की बरकत से ही आज दुनिया के करोड़ों लोग एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आपकी तालीमात आज भी इंसानियत के जख्मों का मरहम हैं। इसलिए आइए हम आज यह अहद करें कि हम अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। सोमवार के दिन रोजा रखकर और ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सच्चे दिल से अपने नबी की पैरवी करने वाला बनाए, हमारी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल दे और हमें कयामत के दिन उनके हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। आमीन।